हम दोनों एक ही अनुभूति, हम दोनों एक ही अनुभूति, एक ही मन की भाषा है। मेरे नैनन से देखो तो सबसे सुंदर राधा है, सबसे सुंदर राधा है। आप बहुत दूर बैठे हो प्रमोदनी जी। जसी जी सदा खुश रहो। ओहो, जसी जी आपके लिए मैसेज दिया प्रमोदनी जी ने, सदा खुश रहो। मेरा साउंड कम आ रहा है क्या? नहीं, मैं अब नहीं दूर बैठी हूँ, मैंने ईयरफोन नहीं यूज़ किया है। अभी भी आवाज़ कम है क्या? बिल्कुल साउंड है। अच्छा ओके, तो आप ज़रा उधर दे, आपके तरफ ही नेटवर्क इशू होगा शायद। चलिए मैं होली सुनाती हूँ। उस दिन मैंने होली नहीं सुनाई थी, होली सुनाती हूँ। मैंने होली बहुत सारे लिख रखे हैं, एक सुनाई देती हूँ। इसका शीर्षक है हमरी होली रे। आज न छोड़ेंगे तोहे संवरिया, हम सखियन की टोली रे। ये कृष्ण जी के लिए सखियाँ और सखियों की तरफ से है। आज न छोड़ेंगे तोहे संवरिया, हम सखियन की टोली रे। चटक रंग ही डार सांवरिया, मनेगी हमरी होली रे। आज बंसुरिया और अंगिया भी दोनों ही रंग जाएंगी। सब सखियन मिल तोहे पकड़ी हैं, राधे रंग लगाएंगी, राधे रंग लगाएंगी। पीत रंग है सुंदरता का, हरा रंग हरियाली का। पीत रंग है सुंदरता का, हरा रंग हरियाली का। श्याम रंग है सांची प्रीति, श्याम रंग है सांची प्रीति। लाल रंग खुशहाली का। प्रेम का रंग तो श्याम ही है। आज रंगू तोहे सब ही रंग, आज रंगू तोहे सब ही रंग। रे नटखट मोरे कन्हाई रे, मोरे श्याम सुंदर मुरलीधर। ये रंग उतर ना पाई रे, ये रंग उतर ना पाई रे। ऐसी होली राधा जी की तरफ से भी कृष्ण जी के लिए लिखी गई है। मतलब ऐसा मैंने और कई सारी होली लिखी हुई है। हाँ ये भी है। चलो होली एक और सुना देते हैं, फिर मैं एक कविता सुनाऊंगी आप सबको, ठीक है। ऐसो गाढ़ो रंग डारो संवरिया, रंग उतर ना पाए रे। घूंघट मोरा जबरन खोले, चूनर फट फट जाए रे। ऐसो गाढ़ो रंग डारे संवरिया, रंग उतर ना पाए रे। घूंघट मोरा जबरन खोले, चूनर फट फट जाए रे। अब बचने के लिए घूंघट कर रही ना राधे जी की, मुझे रंग ना लगे, तो उस पर है ये कि मतलब मैं इतना छुपा रही हूँ, बच रही हूँ, फिर भी वो ज़बरदस्ती लगा देना तो मेरा फट जा रहा है, चूनर भी मेरी फट जा रही है। जोग जतन सब ही कर देखे, काम न एको आए रे। जोर जतन सब ही कर देखे, काम न एको आए रे। छिप बैठूं चाहे भीतर कोठरी, तब हूँ बच ना पाए रे। छुप भी रही हैं तो भी बच नहीं पा रहे कृष्ण जी से। रंग डार दे मन पे भी मोरे, रंग डार दे मन पे भी मोरे। तोरे रंग रंग जाए रे, श्याम तोरे बिन हमरी होरी। तनिक आनंद न पाए रे, तनिक आनंद न पाए रे। एक गीत सबसे लास्ट में सुनाऊंगी, तो पहले अभी कविता सुना देती हूँ, या फिर एक चलो एक छोटी सी कहानी सुना दी। बहुत छोटी सी है, मतलब एक वृत्तांत ही है छोटा सा। मेला है, मेला है, सबको अपने हिस्से के पैसे मिल गए थे और उसे भी। सबने अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीदे और वो हर बार की तरह खिलौने की बंदूक की दुकान पर जाकर रुकी और दाम पूछकर अपने पैसे गिनकर आगे बढ़ गई और अपने लिए तेज़ उछलने वाली गेरुए रंग की बॉल ले ली। कभी भी जिद नहीं करती कि उसे बंदूक चाहिए। उसने ये बात कभी किसी से नहीं कही, जिसका दाम उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। कभी जाहिर भी नहीं होने दिया किसी को। अब वो वैसी बहुत सारी बंदूकें खरीद सकती है, पर अब वो बंदूकें उसे खुशी नहीं देती हैं। उसे बॉल आज भी पसंद है, क्रिकेट खेलना उसे बहुत पसंद है, जब भी मौका मिलता है ज़रूर खेलती है, पर अब उस बंदूक को देखकर उसे पाने की इच्छा नहीं होती है। चलिए एक कविता सुनाती हूँ। वैसे मैं ना श्रृंगार रस की ही कवित्री हूँ, अधिकतर मेरी कविताएं आपको श्रृंगार रस पे ही मिलेंगी। वियोग, संयोग, प्रेम ही लिखती हूँ मैं ज़्यादा।
मुझे अच्छा लगता है, इसलिए वो मेरी है जो एक पुस्तक आ रही वो मैंने बोला था बहुत अच्छी है, वो शायद कुछ हेल्प हो सके लोगों की। मैंने उस पर ही लिखा हुआ है उसे। आजकल की पीढ़ी बड़ी कंफ्यूज है, और आजकल नहीं काफ़ी टाइम से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, शायद उनको हेल्प मिल सके मेरी किताब से जब आएगी। चलिए मैं सुनाती हूँ, कविता सुनाती हूँ आप सबको। तुम जब भी संग होते हो सुकून सा दिल में होता है, तुम जब भी संग होते हो सुकून सा दिल में होता है। एक तुम्हारी मुस्कान देख लूँ तो हर दर्द दूर होता है, तो हर दर्द दूर होता है। तुम्हें मौन भी सुन लेती हूँ, तुम्हें मौन भी सुन लेती हूँ, दिखते हो बंद आँखों से भी। दूर होकर भी पास हो तुम, इस मन के हो उजियारे भी। जो तुम्हें देखती हूँ अपलक लजाती हूँ मुस्काती हूँ, जो तुम्हें देखती हूँ अपलक लजाती हूँ मुस्काती हूँ। लगता है मेरे मन को यूँ सदियों से तुम्हें जानती हूँ, सदियों से तुम्हें जानती हूँ। चलो एक और, आज सारा प्रेम ही प्रेम मैंने सुनानी है। मोटिवेशनल भी लिखती हूँ मैं, अगर आज वाले में नहीं हो पा रहा है अगले लाइव में मैं मोटिवेशनल कविताएं भी ले आऊँगी। वैसे एक है मेरे पास, वो सुना ही देती हूँ। एक मोटिवेशनल कविता है मेरे पास, चलो सुनाती हूँ। तुम जो सह रहे हो बहुत कठिन है, तुम जो सह रहे हो बहुत कठिन है, पर तभी तो तुम हो। सही और कड़े फैसले लेने की क्षमता है तुम में, तभी तुम सबसे अलग हो। सही राह पर चलना आसान कहाँ, सही राह पर चलना आसान कहाँ, खुद को भी संभाल कर रखना आसान कहाँ। दूसरों की फिक्र में कभी खुद को भी तपाते हो, तभी तो तुम इतने सरल हो। तुम पर उंगलियां क्यों उठाऊं मैं, तुम पर उंगलियां क्यों उठाऊं मैं, क्योंकि जानती हूँ कि मुझसे ज़्यादा तुम सह रहे हो। अपने आप से भी लड़ रहे हो, पर तभी तो तुम अविरल हो। तुम में कुछ बात है जो सबसे खास है, तुम में कुछ बात है जो सबसे खास है, कुछ कर गुजरने का एहसास है। मैं देखती हूँ तुम्हें सूर्य सा चमकते हुए, मैं देखती हूँ तुम्हें सूर्य सा चमकते हुए। यही तो तुम्हारा सुनहरा कल है, यही तो तुम्हारा सुनहरा कल है। चलिए और एक कविता सुनाती हूँ। ये कविता मेरी बहुत ही पसंदीदा है, मैं सुनाती हूँ आपको। आ मिल कभी चाहे ख्वाब में कुछ अनकही सी बात हो, आ मिल कभी चाहे ख्वाब में कुछ अनकही सी बात हो। मेरा चांद आके न जा कभी हर रात चांदनी रात हो। बाहों में यूं गुम कर मुझे, बाहों में यूं गुम कर मुझे, ना फिर कभी जा पाऊँ मैं। हर पल ठहर जाए वहीं बस तेरी ही हो जाऊँ मैं। जो खिल रही है चांदनी तेरे प्यार का ही सुरूर है, जो खिल रही है चांदनी तेरे प्यार का ही सुरूर है। ऐ चांद तू भी मुस्कुरा तेरा मेरा नाता ज़रूर है। कभी ढलती रात भी आऊँ जो छिप न जाना तो कहीं, कभी ढलती रात में आऊँ जो तू छिप न जाना तो कहीं। ने जब महाभारत खत्म हुआ तो अर्जुन को कहीं ना कहीं दम्भ हो गया था कि मैंने इतनी बड़ी महाभारत, इतने बड़े बड़े शूरवीरों को सबको धूल चटा दी और मैंने इतना बड़ा महाभारत युद्ध जीत लिया। ये कहीं ना कहीं उनके अंदर था। तो ये कृष्ण, क्योंकि कृष्ण को ये बात उनके अंदर से ये उनको बताना था कि क्योंकि जो कुछ भी वो होता है वो कृष्ण ही करते हैं, सारा बल हमें कृष्ण ही देते हैं, सारे विचार हमें वही देते हैं, सारा मार्गदर्शन देते हैं। एक तरह से वो सभी के सारथी हैं अगर आप स्वीकार लेते हैं तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो अर्जुन वहाँ गए थे। जब शैया पे वो लेटे हुए थे तो उनका पाँव बार बार से गिर जा रहा था और अर्जुन उसको बाढ़ से उठाते थे, शैया पे रखते थे, फिर वो गिर जाता था, फिर उठाते थे, रखते थे। तो उनको लगा कि ये तो हमारे माधव हैं, हमारे कृष्ण हैं, ये हमारे सखा हैं।
हम इनको हाथ से भी उठा सकते हैं। उन्होंने जैसे हाथ लगाया तो उनका सारा बल क्षीण हो गया था और कृष्ण उनके ऊपर एक जिम्मेदारी दे के गए थे कि ये सबकी रक्षा करना है, जितनी यहाँ पे गोपियाँ हैं इन सब का, रानियाँ, सबकी रक्षा करनी है तुमको। तो उनका सारा बल क्षीण हो गया, इसलिए जब कोल भीलों ने आक्रमण किया बाद में, तो अर्जुन अपनी गांडीव भी नहीं उठा पा रहे थे। और तब उनको पता चला कि उनको याद आया कि क्या हुआ था, और उनको तब वो जो दम था वो हट गया, उनका टूट गया कि सब कुछ तो कृष्ण ने किया था, मैंने कुछ नहीं किया था, और जो उन्होंने दिया था वो ले गए। और इस तरह वो सारी कुल भी ले गए और उनका सारा सबका उद्धार भी हुआ। सबने ब्याह कर लिया अपने साथ, अपने घर पे रख लिया अपनी पत्नियां बनाकर। और मतलब एक तीर से दो निशान तो लगाते थे कृष्ण। तो इस तरह अर्जुन का जो दम्भ था वो भी टूटा, जो उनके अंदर अहंकार था आ गया था वो भी हट गया, क्योंकि फिर वो ऐसे हो गए कि सत्यम जी का कुछ शायद नेट का इशू हुआ है, थोड़ी देर में वो फिर से कनेक्ट होंगे तो वो आगे की कविता सुनाएंगे। तब तक आप सभी का अगर कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो मैं कुछ सुनाती हूँ आप सभी को। अच्छा, वो जो सुना रहे थे उस बीच में हम उस बीच का एक कुछ पार्ट थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे कि अर्जुन ने जब महाभारत ख़त्म हुआ तो अर्जुन को कहीं ना कहीं दम्भ हो गया था कि मैंने इतनी बड़ी महाभारत, इतने बड़े बड़े शूरवीरों को सबको धूल चटा दी और मैंने इतना बड़ा महाभारत युद्ध जीत लिया, ये कहीं ना कहीं उनके अंदर था। तो ये कृष्ण, क्योंकि कृष्ण को ये बात उनके अंदर से ये उनको बताना था कि क्योंकि जो कुछ भी होता है वो कृष्ण ही करते हैं, सारा बल हमें कृष्ण ही देते हैं, सारे विचार हमें वही देते हैं, सारा मार्गदर्शन देते हैं। एक तरह से वो सभी के सारथी हैं अगर आप स्वीकार लेते हैं तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो अर्जुन वहाँ गए थे, जब शैया पे वो लेटे हुए थे तो उनका पाँव बार बार से गिर जा रहा था और अर्जुन उसको बाढ़ से उठाते थे, शैया पे रखते थे, फिर वो गिर जाता था, फिर उठाते थे, रखते थे। तो उनको लगा कि ये तो हमारे माधव हैं, हमारे कृष्ण हैं, ये हमारे सखा हैं, हम इनको हाथ से भी उठा सकते हैं। उन्होंने जैसे हाथ लगाया तो उनका सारा बल क्षीण हो गया था और कृष्ण उनके ऊपर एक जिम्मेदारी दे के गए थे कि ये सबकी रक्षा करना है, जितनी यहाँ पे गोपियाँ हैं इन सब का, रानियाँ, सबकी रक्षा करनी है तुमको। तो उनका सारा बल क्षीण हो गया, इसलिए जब कोल भीलों ने आक्रमण किया बाद में, तो अर्जुन अपनी गांडीव भी नहीं उठा पा रहे थे। और तब उनको पता चला कि उनको याद आया कि क्या हुआ था, और उनको तब वो जो दम था वो हट गया, उनका टूट गया कि सब कुछ तो कृष्ण ने किया था, मैंने कुछ नहीं किया था, और जो उन्होंने दिया था वो ले गए। और इस तरह वो सारी कुल भी ले गए और उनका सारा सबका उद्धार भी हुआ। सबने ब्याह कर लिया अपने साथ, अपने घर पे रख लिया अपनी पत्नियां बनाकर। और मतलब एक तीर से दो निशान तो लगाते थे कृष्ण। तो इस तरह अर्जुन का जो दम्भ था वो भी टूटा, जो उनके अंदर अहंकार था आ गया था वो भी हट गया, क्योंकि फिर वो ऐसे हो गए कि बिल्कुल क्षीण हो चुके, वो गांडी भी नहीं उठा पा रहे थे। और फिर उनको याद आया कि मैंने क्या किया था, मैंने जब उनको छुआ था। और पहले मैं बहुत ज़्यादा, मेरी इतनी श्रद्धा नहीं थी, मैं इतना कुछ जानती नहीं थी, लेकिन कुछ सालों में मैं भी जाती हूँ छठ पूजा में। व्रत तो नहीं रखती, लेकिन जब छठ मनाया जाता है जहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं, वो पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान का इंतज़ार करते हैं उनके उगने का, तो हम भी जाते हैं वहाँ पे, कोशिश करते हैं कि उन लोग के साथ वहाँ पे रहें, और बहुत अच्छा महसूस होता है। व्रत त्यौहार क्या है, अगर आप दोनों तरह से ही अच्छा होता है। अगर आप आस्तिक हैं तो ये श्रद्धा का विषय है, और श्रद्धा हमें बहुत शक्ति देती है और बहुत हमें साहस देती है। हमारे अंदर हमारे अंदर का विश्वास है वो जगाती है, हमें हमारी ताकत से रूबरू करवाती है। और अगर हम इसको आस्था का विषय ना भी माने तो भी इस तरह का व्रत करने से, जो भी हम ऐसे व्रत करते हैं, तो इसे हमारे अंदर कितनी हमारी क्षमता है वो उससे हम रूबरू होते हैं, उससे वो हमें, उसकी पहचान हमें होती है। जब हम इस तरह का कठिन कुछ व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, तो हम जान पाते हैं कि हमारे अंदर कितना धीरज है, हमारे अंदर कितनी सहन शक्ति है। तो ये दोनों तरह से ही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी आत्मा की एक तरह से जागरण होता है, या हमें खुद को जानने के लिए प्रेरणा मिलती है, हमें जानने का एक जरिया मिलता है कि हम खुद को जान पाते हैं। क्योंकि जब तक हम कुछ ऐसी कठिनाई से नहीं गुजरते या कुछ हम ऐसा नहीं करते हैं,
तो हम जान भी नहीं सकते कि हमारे अंदर क्या क्षमता है अगर सब कुछ सुगमता से चल रहा है। तो ये जो व्रत होते हैं, जो ऐसे कठिन कठिन व्रत होते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमारे अंदर कितनी सहन शक्ति, कितनी क्षमता है, कितनी सरलता है, क्योंकि उनके सारे नियम हमें फॉलो करने होते हैं और उन्हें फॉलो करने के लिए अपने अंदर वो सारी क्षमताओं को जगाना होता है। तो श्रद्धा से अगर हम मानते हैं तो भी हमें विश्वास होता है। इसमें कितना कुछ बहुत कठिनाई, बहुत कठिन व्रत है ये, लेकिन फिर भी उसमें कोई बीमार नहीं होता है। उस ठंडे पानी में खड़े होकर श्रद्धा के विषय से अगर हम इसको मानते हैं तो हमारे कितना अगाध विश्वास होता है ईश्वर पर कि हम उस ठंडे पानी में खड़े होकर भी नहीं बीमार होते। नॉर्मल डेज में हम खड़े हो जाया अगर तो हम थोड़ी देर के बाद बोलेंगे ओह सर्दी हो गई, हमें तो ज़ुकाम हो गया, या फिर इतना देर हम व्रत रह के जब नहीं खाना है या नहीं पीना है या बहुत सारी बाउंडेशंस हैं तो हमें वो लगता है कि बहुत वीकनेस सी आ रही है, ये हम थोड़ी अब और काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें हमें सब कुछ करना होता है और हम कर भी लेते हैं। उसके बाद भी अपने अंदर फिर वो तेज़ को महसूस करते हैं। तो फिर ये अगर दोनों तरह से ही हमारे लिए हमें जानने का एक जरिया है जब हम खुद को जान पाते हैं। इसलिए उसके बाद हम विश्वास से भर जाते हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है, हम ज़्यादा सरल हो जाते हैं, ज़्यादा सहनशील हो जाते हैं और खुद को और साहसी महसूस करते हैं। तो बस ये है। और हम बात करेंगे कि ये व्रत क्यों हम रखते हैं, क्योंकि मुझे ये पुअर कनेक्शन होने की वजह से आप लोग के हमें सवाल मिल नहीं पा रहे हैं, आप लोग के कमेंट्स में देख नहीं पा रही हूँ, तो मैं खुद से ही जो मुझे बोलना है वो मैं बोलती जाऊँगी और इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे, बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे आप सभी से। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं देख नहीं पा रही हूँ कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। आपका नेम भी कुछ भी शो नहीं कर रहा मुझे कि आपने किसने ज्वाइन किया, किसने क्या कमेंट किया, पर मैं अपनी बात रखती जाऊँगी और अच्छा नहीं लग रहा मुझे, फिर भी रखना तो है ही है। जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसे अप्रिशिएट करें, और कुछ हो सकता है मुझसे भूल भी हो कि मैं कुछ बोलने में भूल कर जाऊं तो उसके लिए पहले से क्षमा चाहेंगे। ये व्रत रखने के पीछे बहुत सारे ऐसा बोलते हैं, बहुत सारी पिछली, जैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वैसे ही क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें जहाँ हमने खुद को अनसुना किया है, जहाँ हमारे अंतर्मन को हमने नहीं सुना है, जहाँ पर अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई है, जहाँ पर खुद की रिस्पेक्ट को हमने से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, खुद की खुशी से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपना जो सिलेक्शन रहा वहाँ पे मतलब हमें कुछ और चाहिए, कोई किसी और ने कुछ कहा, या दूसरों को प्लीज़ करने के लिए खुद की अंतर मन को दुखी किया है। वो छोटे छोटे पॉइंट्स जब जमा होते हैं, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे वो जमा होके एक दिन बहुत बड़ा सा नकारात्मक, मतलब नकारात्मक एक तरह से बोलो जैसे कूड़े का टीला इकट्ठा हो जाता है हमारे भीतर, इतना बड़ा होता है। मतलब कभी भी ब्लास्ट हो गया ना, मतलब वो तो ज्वालामुखी ही होगा। तो ये चीज़ें क्या करती हैं हमारे भीतर में, फिर काफ़ी टाइम बाद जब इतना बड़ा हो जाता है तो वो हमारे भीतर या तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, या तो हमारे भीतर हम अपने आप को एकदम शांत कर इतने उदासीन हो जाएंगे, अपने आप को बिल्कुल ऐसा बना लेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है कि हमने खुद से छल किया। और जब खुद से आप खुद के साथ ही गलत करते हैं, ये सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा खुद को चोट पहुंचाने वाली बात होती है। कई बार लोग क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं इस चीज़ से निकलने के लिए, इस उदासीनता से सोचते हैं हम पार पा जाएंगे जब हम दूसरों को ब्लेम करेंगे कि भाई उसके कारण ऐसा हो गया, या उस टाइम पे उन्होंने ऐसे किया था इसलिए मैंने वहाँ पे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, वहाँ पे मेरी इंसल्ट हो गई थी फिर भी मैं चुप रहा या चुप रही, क्योंकि फिर लोग क्या कहते हैं, या उन्होंने कहा था नहीं बड़ों से ऐसे नहीं बोलते, या वो उनसे ऐसे कैसे कह सकते हैं, उनसे तुम्हारा कितना काम होता है, तुम कह दोगे तो हमारे काम बिगड़ जाएंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, या इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, परिस्थिति ऐसी थी, समय ऐसा था। ये जब ब्लेम करते हैं इस चीज़ से निकलने के लिए, तो ये सोल्यूशन नहीं होता है, ये हमें और बिगाड़ देता है। ये तो सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि हम ये स्वीकार लें कि हमने ही वो सब किया, खुद को हम ही चोट पहुंचा सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। ये हमें सबसे पहले स्वीकार लेना चाहिए। जब अगर हम ये स्वीकार लेते हैं तो हम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, नहीं कभी नहीं निकल सकते। जब हम दूसरों को ये ब्लेम गेम जब खेलना शुरू करते हैं तो ये हमारे भीतर और नकारात्मकता को भरता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो अंतरात्मा है, हमारा अंतर्मन है, वो जानता है
कि हम झूठ बोल रहे हैं और इस बार हम और बड़ी चोट पहुंचा रहे होते हैं खुद को। झूठ बोल रहे हैं, फिर से एक बार और झूठ बोल रहे हैं अपने अंतर मन से, एक बार और छल कर रहे हैं हम अपने अंतर मन से, खुद से ही कर रहे हैं। तो ये हमें और ज़्यादा गहरी चोट पहुंचाता है और ये गहरी चोट और उदासीनता लाती है समय के साथ। फिर हमें लगता है कि हमने जीवन में किया क्या, हमने पाया क्या, हमने चाहा क्या, हम तो कुछ कर ही ना सके, या हम जो हमें करना था वो तो हमने पाया ही नहीं, जीवन तो हमारा व्यर्थ चला गया। और यहाँ से निष्क्रियता आती, मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, अब क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस की कमी होने लगेगी, क्योंकि हमने तो दूसरों को ब्लेम गेम कर दिया ना। तो वो कॉन्फिडेंस अगर हम स्वीकार लेते हैं तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। जब आप मान ही लो ना आप गलत हो, तो आप धीरे धीरे उसको ठीक करने लगे। हाँ, दूसरों को लगेगा अरे ये तो बदल गया, ये बदल गई, ये कैसे हो गया, पहले तो ऐसी नहीं थी, पहले तो तुम सुन लेती थी, या पहले तो हमारी बातों से तुम सहमत रहती थी, तुम्हें तो ये कलर पसंद था, ये खाना पसंद था, या फिर इस तरह की पढ़ाई पसंद थी। क्योंकि लोगों ने दिमाग में वही सेट कर रखा है। जब आपने लोगों को प्लीज़ करने के लिए लोगों को मिस सहमति जताई है, तो लोग आपको जान ही नहीं पाए कि आप कौन हो, आपकी पसंद नापसंद, आपके विचार, आपकी आदतें रियल में क्या है, आपकी डिज़ायर्स रियल में क्या है, कोई नहीं जानता। आप तो कुछ और ही जी रहे हैं ना, इसको जीना, उसको जीना, इसकी तरह जीना, उसकी तरह जीना, उसकी पसंद, इसकी पसंद, मतलब लोगों को आपने प्लीज़ किया है, लोगों की तरह उसको हाँ में हाँ मिलाया है। तो आप तो कहाँ हो, आप तो गुम हो गए, आपको तो कोई जान ही नहीं पा रहा कि आप रियल में कौन हो। जब आप फिर अब रियल में अपने आप को जब आप एक्सप्लोर करते हो, आप उस ओर बढ़ते हो, तो लोग बड़े बड़े मतलब भौचक्के हो जाते हैं, ये क्या हो गया। बहुत सारा इसमें विरोध भी झेलना पड़ता है, नाराज़गी झेलनी पड़ती लोगों की। लोग कुछ ब्लेम करते हैं कि क्या हो गया, इसको कौन मिल गया, किसी ने सिखा दिया, या इसकी बुद्धि पलट गई, ये तो पागल ही हो गया। खैर ये सब तो चलो, ये सब होता है, लेकिन फाइनली आप इस पर जीत हासिल कर लेते हो। और आप जब अपने आप को पा जाते हो, फिर तो आप जो बनोगे बिल्कुल आप चमक ही जाओगे। मतलब फिर वही लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, जिन लोगों ने थोड़ा ये, क्योंकि आप सडन चेंज हो रहे हो धीरे धीरे। तो इतने सालों से लोगों ने आपको कुछ और तरीके से देखा, तो लोगों को ना लगता है ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बदलाव कैसे होता है। जबकि रियल ये है कि बदलाव नहीं हुआ। अब आप जो रियल हो, आप उस चीज़ को पा रहे हो, आप उस चीज़ को अपना रहे हो, अपने आप को अब आप सही तरीके से सामने ला रहे हो। बल्कि इतने सालों जो आपने जिया वो आप नहीं थे, वो तो आप बहुत सारे लोगों को आपने अपने मतलब कितनी परतें चढ़ा रखी थी, ना जाने कभी उसकी तरह ये, इनकी तरह वो, उनकी तरह खाना, इनकी तरह चलना, इनकी तरह रहना, इनके विचार, इन्होंने कह दिया ये पढ़ाई कर ली, इन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं तो नहीं किया, ठीक है। तो पहले आप क्या थे, बहुत सारे लोगों का कॉम्बिनेशन थे, मतलब आप ही नहीं थे। तो आप जब आप बनोगे तो लोगों को आश्चर्य तो होगा ही, लेकिन जब आप सच में आप बन जाओगे, तब आपके जैसा कोई भी नहीं होगा। आपको ऐसा महसूस खुद में होगा, अपना कॉन्फिडेंस अलग होगा, आपका काम अलग होगा, आपकी चमक अलग होगी, आपकी पहचान भी अलग होगी। हम आगे के पॉइंट्स पे बात करते हैं कि कारण क्या है, मतलब उदासीनता के पहले हम ऐसा क्या करते हैं कि हम उस स्टेज पे आ जाते हैं कि हमें उदासीनता आ जाती है। जैसे इसमें कुछ और पॉइंट्स है, जैसे ईगो है, लालच है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये हम अपने जीवन में अगर ऐसा अपना लेते हैं, जैसे ईगो में आके कई बार, मतलब ईगो किसी किसी को फालतू ईगो होता है, मतलब ईगो तो अक्सर सोचो लोग फालतू ये लेके रखते हैं, फालतू ही होता है लोगों के पास अधिकतर, कि वो बिना मतलब कि या बहुत छोटी छोटी बात पे उनको बड़ा ईगो आ जाता है। ऐसे में वो बहुत सारी चीज़ें, गलत डिसीजन ले लेना कि हम सामने वाले को कितना हर्ट कर सकें, ऐसा कर जाते हैं। तो ये जो हम छोटे छोटे जीवन में ऐसा कुछ कर जाते हैं, इसके ये करने से हम कई बार अपने सबसे प्यारे दोस्त या अपने सबसे प्यारे टीचर या सबसे जो भी फैमिली मेम्बर है, जो भी हैं कहीं पे भी अपना, जिनसे बहुत अच्छा रिलेशन होता है, उनको हम खो देते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि ये ईगो कोई काम का नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि देर हो चुकी होती है, हम ऐसा कुछ कर लेते हैं कि हम में इतनी शर्म, इतना संकोच आ जाता है कि हम
उनको सॉरी नहीं कह पाते हैं, उनसे बात नहीं कर पाते हैं, इतने हेजिटेट होने लगते हैं। तो हम तो हर्ट है, सामने वाला भी हर्ट है, दोनों ये अंदर मतलब हार्ट में हर्ट लेकर चल रहे हैं। इसी तरह ये जीवन बीत जाता है। तो ये क्या होता है कि मतलब हिम्मत नहीं होती जाके कहने की। तो इस हर्ट के साथ भी आप एक टाइम के साथ में आपके भीतर में उदासीनता आने लगती है कि आपने ये सब क्या किया और क्यों किया। और जो आपके जो सबसे प्यारे रहे हैं, जो आपके सदा साथ रह सकते थे, सदा साथ रहते, जिनसे आपको अच्छा फील होता था, उनका साथ चला गया आपकी गलती के कारण। और वो गलती एकदम फालतू है। तो ऐसा सोच के कि मतलब मैंने ऐसा क्यों किया, मैं गलत हूँ, आप कहीं ना कहीं वो चीज़ गिल्ट लेके चल रहे हैं। ये गिल्ट जो आ जाता है, ये गिल्ट आपको ऐसा सोचने पे मजबूर करता है, आपको इस तरह से उदासीनता की ओर धकेलता है। मतलब जब भी आप अकेले हैं, सोने को गए हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, या जब भी सभी अपने इकट्ठे हुए हैं, उस टाइम पे आपको उस प्यारे इंसान की बहुत ज़्यादा जब याद आती है तो फिर आपको गिल्ट होता है। तो ऐसे आपके अंदर उदासीनता आने लगती है कि आप उसी लोगों के बीच में बैठे हैं, लेकिन आप बहुत उदासीन हैं, बहुत मतलब बिल्कुल आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। लोगों को महसूस होता है कि क्या हो गया, लेकिन आप उस 1% जिसके जो आपने ईगो में जिसको इस तरह से किया, जिससे आपने रिलेशनशिप ख़राब किया, तो आप वो गिल्ट जो ले रहे हैं उसके कारण आप बाकी जगह भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। ये भी एक है। लालचवश कई बार हम कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं कि हमें लगता है कि यहाँ पे फ़ायदा है, यहाँ पे हम सेल्फिश हो जाते हैं। लालचवश हम किसी का नुकसान कर देते हैं, या फिर अपनी रिस्पेक्ट अपनी वैल्यूज़ के साथ हम समझौता कर लेते हैं। तो ये भी चीज़ है कि जब आप वो चीज़ पा तो लेते हैं, आपको लालचवश आप कहीं से जुड़े किसी से, आपने कुछ चीज़ें पा भी ली, मिल भी गया आपको, लेकिन समय के साथ आपको लगता है कि जिन चीज़ों के लिए आपने ये किया, उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं थी कि जिसके लिए हम अपने नैतिक मूल्यों से हम समझौता करते। ऐसा ज़रूरी नहीं था। जो हमने पाया उस लालच में, जो हमने इतने समझौते किए, तो वो हमारे किस काम आ रहा है। मतलब वो एक टाइम के साथ में उन चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो गई। तो ये भी आपके अंदर गिल्ट लाता है। फाइनली क्या, उदासीनता मतलब पहले आपके अंदर गिल्ट आएगा, वही आपको उदासीनता लाता है। ये डिप्रेशन की एक अवस्था है कि आप वहाँ पहुँचने लगते हैं। तो इससे निकलने का उपाय भी है कि आप पहले उस गिल्ट से निकलना है, आपको हीलिंग करनी है, आपको कैसे भी करके निकलना ही होगा। अगर आपको गिल्ट लगता है तो आप उससे सीख लें जीवन में। कई बार हमें ऐसी स्टेज पे डाला जाता है ईश्वर के द्वारा भी, ताकि हम सीख लें, समझ लें, क्योंकि बहुत सारे हमारे अंदर खुद विकार होते हैं, हम बहुत सारी कमियों से भरे हुए हैं। तो अगर हम ईश्वर से मनाते हैं कि ईश्वर हमें अच्छा ये कर देना, अच्छा वो कर देना, तो ये वो देखते हैं कि पहले ये अच्छा कैसे होगा, कि पहले इसके अंदर जो विकार है उसे हमें हटाना पड़ेगा, उसे दूर करना पड़ेगा। तो जब हम उससे दूर करेंगे तो अपने आप इसके साथ अच्छा होगा। तो उस विकार को हटाने का तरीका क्या है कि आप तो बड़े ज़िद्दी हैं, आपको कहा जा रहा है, कई लोग बताने वाले भी हैं कि भाई ये कमी है तुम्हारे अंदर, ये कमी, लेकिन आप नहीं ठीक कर रहे हो, या आप बिल्कुल करना नहीं चाहते हो, आप बड़े ज़िद्दी हो। तो ईश्वर क्या करेंगे, आपको इस तरीके से करेंगे, मतलब कुछ ऐसा कर ही देंगे कि आपके साथ आप खुद ऐसा कुछ कर जाओगे, और बाद में उस चीज़ के लिए आपके अंदर गिल्ट आएगा। तो गिल्ट आने का मतलब कि अब आपको सीख लेना है जीवन में। ये नहीं कि आप उदासीनता में चले गए तो आप डिप्रेशन में चले गए, बाद में अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली, नहीं, ये नहीं करना है। ईश्वर ने इसलिए आपको इस चीज़ में डाला ताकि आप उस गिल्ट को जब आप फील करते हैं, फिर आप उससे सीख ले लें, और आपके अंदर जो कमियां हैं उसको आप समझ जाएं कि मेरे अंदर ये कमी है, मैंने देखो ऐसे ऐसे किया तो ऐसा हो गया, तो मुझे इस चीज़ को अपने भीतर से निकालना है, मुझे इस चीज़ को नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे, ये मेरी बहुत, आपको उसी टाइम पे अपना पॉइंट पकड़ में आ जाएगा कि आपके अंदर क्या कमी है, क्यों आपसे ऐसा हुआ, क्यों आपने ऐसा किया। तो वो सब चीज़ों को आपको दूर करना है, बिल्कुल बैलेंस मतलब कर लेना आपने अपने आप को, उस चीज़ से सीख लेनी है। ये नहीं कि आप उस गिल्ट को लेकर कुछ उदासीन होकर जीवन खराब कर लिया, या फिर उस गिल्ट को लेकर रहे, कुछ टाइम बाद आपने फिर से सेम मिस्टेक कर दी। ऐसा नहीं करना है। अगर ईश्वर से आप कुछ प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर आपको इस तरह भी मतलब पहले शुद्ध करते ना। अगर आप शुद्ध हैं पूरी तरह से भीतर से, तो आप खुद ही अबंडेंट होने लगते हैं, आपको सब कुछ अपने आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने लगेंगे आप अपने आप से। तो अच्छा है कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो मन है एकदम शुद्ध हो, और शुद्ध होगा जब हम विकार रहित होंगे। जो मन हमारे अंदर जो कुछ कमियां हैं वो हम जान सकें तो उसको हम अच्छा कर सकें, हमारी जो वीकनेस है उसको हम पहचान सकें तो हम उसको स्ट्रेंथ में बदल सकें। हमारे पास जो एनर्जी दी है गॉड ने, एनर्जी ईश्वर ने जो दी है, उस एनर्जी का सदुपयोग करें। हमारे पास बहुत सारे पोटेंशियल होते हैं, लेकिन हम कई बार उसका दुरुपयोग कर जाते हैं जीवन में। तो जब दुरुपयोग करोगे तो क्या होगा, आप गलत उसका रिजल्ट आएगा, जब गलत रिजल्ट आएगा तो आपको गिल्ट आएगा,
गिल्ट आएगा तो आप उदासीन हो जाओगे, फिर आप डिप्रेशन में जाओगे। तो ये नहीं करना है, ठीक है। आपने अगर आपसे गलती हो जाती है, आप क्या होता है कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उसका बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उससे सीख ले लेना है। आप उससे सीख ले लें कि आगे से आपको उसका सदुपयोग करना है जीवन में। जब आप उस ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे तो बहुत बहुत कुछ पा जाएंगे। ईश्वर अगर आपके अंदर कोई चीज़ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, आपके अंदर कोई ऊर्जा आपको इतनी सारी ईश्वर ने दे रखी है, मतलब आपके अंदर इतनी क्षमताएं दे रखी हैं, तो दुरुपयोग करने के लिए थोड़ी ना दी हैं। आपके अंदर का कोई भी काबिलियत है, आपको जो लगता है कि ये चीज़ मेरे अंदर ये पावर है, तो उसका सदुपयोग करना है, इसलिए दिया गया है आपको, वो करना पड़ेगा। अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो आपको ईश्वर सिखाने का उनके पास तरीका है। आप अगर जिद करते हैं, आप उसका दुरुपयोग करते हैं, तो क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं तो आपको इस तरीके भी सिखाएंगे कि आप कुछ ऐसा कर जाएंगे या आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ घटनाएं घटित होंगी जिससे कि आपको हर्ट होगा या आपको गिल्ट होगा। फिर आपको उससे बाहर निकलने के लिए आप समझेंगे कि कहाँ मेरी कमी रह गई, कैसे मैंने इसका गलत उपयोग कर दिया, क्या मेरी क्षमता है जिससे मैं क्या कर सकता था। तो आप उसको सही दिशा में लगाओगे। जब सही दिशा में जाओगे तो फिर आप अपने आप को पहचान पा रहे हो ना, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करोगे तो बहुत कुछ पा जाओगे। फिर तो मतलब आपने सोचा और होता जाएगा, क्योंकि जब आप बिल्कुल शुद्ध हो गए हो ना, जब आप बिल्कुल शुद्ध हो जाते हो तब आप जो भी सोचते हो वो मैनिफेस्ट होता है, वो होता जाता है जीवन में। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल, आपको शुद्ध होना ज़रूरी है। मतलब आप भीतर से कैसे हो, बाहर से कैसे हो, सेम होना है। अधिकतर क्या है, बहुत सारे इंसान इस तरह जी रहे हैं ना, भीतर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, दो चेहरे में जी रहे हैं। तो दो चेहरे में नहीं जीना है। जब आप शुद्ध हो जाओगे तो आपको डबल फेस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भीतर और बाहर से एक समान हो जाओगे। तब आपके पास सब कुछ अपने आप अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, जो आप सोचते हो ना वो, क्योंकि अब वो अपने आप होता है। हमारे अंदर खुद ये पावर है, हम बहुत पावरफुल हैं। हमारे पास खुद ये पावर है कि हम सब कुछ जो चाहे वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। तो वो हम लेकिन कब कर सकते हैं, जब बिल्कुल हम शुद्ध होंगे, हम हृदय से बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, तभी वो कर सकेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ईगो और लालच हमने की। और तीसरा है को डिपेंडेंसी। तीसरा नहीं, ये हमारा 7th पॉइंट है, को डिपेंडेंसी। इसकी भी आज बात करेंगे और आज का लाइव फिर हम इसके बाद एंड कर देंगे एक गीत सुनाकर। और फिर अगले लाइव में हम बाकी सारे पॉइंट्स रखेंगे डिस्कस करने के लिए। काफ़ी कुछ है, मैंने काफ़ी कुछ लिख भी रखा है। तो लेकिन अब ये को डिपेंडेंसी की बात करेंगे। जब हम को डिपेंडेंट होते हैं अपनी खुशी के लिए, अपने दुख के लिए, जैसे दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं हम, कि अगर उसने मुझे प्रेम किया तो मैं खुश रहूं, या मम्मी मुझे अगर ऐसे करेगी तो मैं खुश रहूंगी, पापा ने अगर मुझे ऐसे दिया तो, मतलब सब आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। मेरे दोस्त अगर मुझसे अच्छे से बात करें, वो दोस्त मेरा इतना प्यारा है, अगर वो मेरे से रूठ गया तो मैं तो, अगर वो मेरे से अब नहीं बात करेगा तो मैं दुखी हो गया। मतलब आप दूसरों पर डिपेंडेंट हैं पूरी तरह से। आप अपनी वैल्यू नहीं करते हैं। आपको लगता है मैं अकेले खुश नहीं रह सकता, मैं दूसरे मुझे खुशी देंगे तो मैं खुश होऊंगा। या कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो आप बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है। किसी ने आपको गुस्से में या जलन में जानबूझकर आपको क्रिटिसाइज़ कर दिया, आपको कोई चीज़ में बोल दिया कि नहीं तुम बेकार ही हो, तो मतलब आप बिल्कुल बेकार हो गए। किसी ने कह दिया आप बहुत अच्छा कर रहे हो, चाहे आप अच्छे नहीं तो आप अच्छे हो गए। मतलब दूसरों के ऊपर आप डिपेंडेंट हो हर तरह से। अगर को डिपेंडेंसी जो है कि दूसरों की खुशी से आपको खुशी लगेगी, दूसरे अगर आपको प्रेम देंगे तभी आप अपने आप को वैल्यू करोगे कि मैं प्रेम करने के काबिल हूँ, प्रेम पाने के। दूसरे आपको कहेंगे आप अच्छे हो तो आप बोलोगे हाँ मैं अच्छा हूँ। दूसरे आपको कहेंगे आप बुरे हो तो आपको लगेगा मैं बुरा हूँ। वो बोलेंगे आप बदसूरत हो, वो बोलेंगे आप खूबसूरत हो, वो बोलेंगे आप काबिल हो नाकाबिल, मतलब जो भी दूसरों पर आप डिपेंडेंट हैं। तो ये को डिपेंडेंसी जो है ये भी बहुत बड़ा उदासीनता का कारण होती है जीवन में। ये भी फाइनली आपको बाद में जाके उदासीनता ही देगी, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू नहीं समझी है। आप खुद की वैल्यू नहीं कर पाए हो, आप खुद को जान ही नहीं पाए हो। आप अपनी खुशी के लिए, अपने दुख के लिए, अपने आप को जानने के लिए सब दूसरों पर डिपेंडेंट है। आपने दूसरों के कहने के अनुसार ही खुद को आंका है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको, कई बार लोग झूठी तारीफ़ें करते, कई बार लोग सच में आपको झूठा बोल के आपको गिराते हैं। आपको अपनी वैल्यू खुद करनी है। कई बार लोग जानबूझ के आपको, अगर वो जान जाते हैं कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो उनकी खुशी और दुख के लिए, तो आपको दुखी कर देंगे। तो मतलब वही, आप तो दूसरे हाथ की कठपुतली बन के चल रहे हो ना। तब तो आपको हर कोई दुखी करके जा सकता है, आपको हर कोई गिरा सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ कर सकता है, आपको जीवन में असफल कर सकते हैं लोग। तो ये चीज़ से पार पाना बहुत आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
को डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम सभी अपने आप में ही पूरे हैं कि हम खुद को आकलन कर सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं, खुद का कॉन्फिडेंस बन के आप रह सकते हैं। अपना आकलन आप स्वयं करें, आप किसी और के ऊपर नहीं डिपेंडेंट हो। आप खुद को जानें, खुद को पहचानें, अपनी कमियों को भी आप जानें, और अगर कोई करता है आलोचना तो आप उसे स्वीकारें भी, खुशी खुशी स्वीकारें। ये नहीं कि आप किसी ने आलोचना की और आप बिल्कुल डल हो गए, एकदम आपको लगा अब तो मैं बेकार हूँ। नहीं, ये नहीं सोचना है। किसी ने आलोचना करी तो उसको पॉजिटिव लीजिए कि ठीक है, उसने आलोचना करी है, उसने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, उसने ये बताया कि ये कमी है, तो मैं देखता हूँ या देखती हूँ। अगर आपको लगता है हाँ सच में कमी, उसको आप इम्प्रूव करें, कि अगली बार उसको खुद लगे कि वाह मैंने कहा था, इसने तो इम्प्रूव कर लिया। आप किसी और के द्वारा दी गई चोट, क्रिटिसिज्म जो भी है, जो किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, किसी ने आपको चोटें मारी, किसी ने आपको जानबूझ के हर्ट किया, तो उसको आप पॉजिटिव लेके अपने जीवन में बहुत अच्छा बदलाव कर सकते हैं, खुद को रेज कर सकते हैं। आप हर चीज़ को अगर पॉजिटिव लेते हैं आप, तो कोडिपेंडेंसी भी नहीं रखनी है। आप खुद में खुद सक्षम है अपने आप को समझने के लिए, और दूसरों के द्वारा दी गए हर्ट्स या जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग, ये सब चीज़ों को आप पॉजिटिव लें अपने जीवन में। जब आप पॉजिटिव लेंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स निकालें कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा कहते ठीक है, मैं और इम्प्रूव कर लेता हूँ, तो मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। आप देखो कितना आप कहोगे मैं और इम्प्रूव करूँगा, मैं और आगे जाऊँगा, तो आप उसको और अच्छा करके और आगे जा सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। तो बस आज मैं ये 3 पॉइंट्स ही रखूँगी क्योंकि टाइम की कमी है। तो मैं बाकी पॉइंट्स की बातें अगले लाइव में करूँगी। फिर से उदासीनता और मानसिक विकार का एपिसोड नंबर 4 आएगा, तो वहाँ पे बाकी पॉइंट्स की बातें करेंगे। और मैंने काफ़ी कुछ लिख रखा है, काफ़ी कुछ, मतलब जो मेरे आ रहा था मैंने कुछ लिखा भी है। वैसे मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, मैं जो बोलती हूँ तुरंत ही जो बोला बस अभी बोला, लेकिन फिर भी मैंने कुछ लिख रखा है जो मुझे लग रहा था कि कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं और मुझे आ रहा था, तो मैंने कुछ लिखा भी है कि अगर हो सकेगा तो इस पर भी बोलूँगी कि मतलब ऐसे उस टाइम पे मिस ना हो। तो ये हम अगले लाइव में बात करेंगे। और आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से जुड़ के, और आज का ये बहुत छोटा ही लाइव रखना पड़ रहा था, इसके लिए सॉरी। अगला लाइव हम फिर से अच्छा रखेंगे, बड़ा रखेंगे, उस पर हम और आगे की चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, ये तो काफ़ी लंबा चलेगा। उदासीनता और मानसिक विकार काफ़ी सारे एपिसोड चलेंगे, इस पर काफ़ी कुछ चर्चा करने के लिए लग रहा था कि मुझे बॉडी शेमिंग पे ही बात करनी चाहिए, तो मैंने इसलिए इसको रखा। तो आज इस पर ही हम बात करेंगे। और जैसा कि मैं हर बार करती हूँ, मैं लाइव शो शुरू करने से पहले मैं एक अपनी पुस्तक का ही राधा कृष्ण का कोई गीत गाती हूँ, तो मैं आज भी एक गीत गाकर ही शुरू करूँगी लाइव। चलिए, मैं आज गाती हूँ, राधा जी का भाव है ये, जब कृष्ण चले गए तो उस भाव में मैंने लिखा हुआ है, तो वो गीत आज सुनाऊंगी। जिस राह गए रे तुम मोहन, अखियाँ एक टूक निहारे। जिस राह गए रे तुम मोहन, अखियाँ एक टूक निहारे। नैनन नीर बहे रे अविरल, पद छाप ही देखे तिहारे। जिस राह गए रे तुम मोहन, नीर बहा इतना रे मोहन, अब सूख चले नैनन के को। देखत नैन भय पथराए, कान्हा हाय गया जिस ओर। जिस राह गए रे तुम मोहन, अखियाँ एक टूक निहारे। आस अनंत काल की लागी, का कबहूँ रे दरस मिलेंगे। आस अनंत काल की लागी, का कबहूँ रे दरस मिलेंगे।
काफिर होगी मधुबन छैया, का कबहू राधे श्याम मिलेंगे, का कबहू राधे श्याम मिलेंगे। जिस राह गए रे तुम मोहन, अखियाँ एक टूक निहारे, नैनन नीर बहे रे अविरल, पद छाप ही देखें तिहारे, पद छाप ही देखें तिहारे। धन्यवाद आप सबका। और अब मैं अपना लाइव शुरू करती हूँ, जिस पर हम बात करेंगे बॉडी शेमिंग पर। आज हम बात करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था, कुछ मेरे आसपास भी कुछ लोग हैं जिनको मैंने देखा, तो मुझे ऐसा उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये रखना चाहिए। काफ़ी लोगों को ये बहुत इफ़ेक्ट करता है, काफ़ी लोग क्या, अधिकतर लोग ही ऐसे हैं। और मेरा क्या मानना है कि जो भी शारीरिक संरचना के अनुसार आपका आकलन करते हैं, आपको आलोचना करते हैं, तो वो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि आप ये जान लें कि जो आपको इस हिसाब से आकलन करते हैं, आपकी शारीरिक संरचना के अनुसार कि आप काले हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, आपका फेस नहीं अच्छा, जो भी उनको नहीं ठीक लगता, उनको जो नहीं लगता है, तो वो खुद भी शायद वो खुद को भी एक शरीर ही मानते हैं। शरीर के अलावा उनके जीवन में अपना कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। उसको हमें जो भी आलोचना है उसको एक कान से सुनिए और एक कान से निकाल दीजिए, क्योंकि हम ऐसे लोगों से अपने आप का आकलन नहीं कर सकते, जो खुद का ही आकलन नहीं कर सकते कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, हमारी वैल्यू है वो कुछ और है। तो इसलिए हमें उनकी बात का तो बुरा ही नहीं मानना चाहिए। इसका मतलब कि उनकी नज़र में उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो शरीर के हिसाब से आपको आकलन करते हैं, तो इसका मतलब वो स्वयं का आकलन शरीर से ही करते हैं। और जिस दिन उनको भी अपने शरीर में बहुत सारी कमियां नजर आएंगी, उस दिन वो अपने आप से भी हेट करेंगे। मतलब वो खुद को भी प्रेम नहीं कर सकेंगे। अब वो जो खुद को नहीं प्रेम कर सकता, वो आपको कैसे करेगा? तो इसलिए पहला ये पॉइंट है, मेरा मानना ऐसा है कि आप सुने और निकाल दें। इस चीज़ को अपने ऊपर लेना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। और दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि ईश्वर ने जो हमें जैसा भी हमें बनाया है, देखिए सच क्या है कि हम सभी एक सोल है, और सोल बहुत प्योर होती है, बहुत ज़्यादा प्योर होती है, सबकी प्योर होती है। हम सभी ईश्वर के अंश हैं। तो अंश जो हमारी आत्मा है, परमात्मा का अंश है, तो वो तो कभी मैली हो ही नहीं सकती। वो तो बहुत ही प्योर होती है, बहुत सुंदर होती है। तो वो हम सारे ही सुंदर हैं, हम सभी प्योर हैं। लेकिन हमें ये इस धरती पे आने के लिए हम सबको शरीर मिला है। अब कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई वनस्पति है, सभी हैं। मतलब बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें हमें मिली हैं। और इंसानों में भी बहुत तरह तरह के लोग हैं, काले, गोरे, नाटे, मोटे, बहुत तरह के लोग हैं। तो क्योंकि ये शरीर में ही हमारा दिमाग भी है, तो हम दिमाग से भी क्या होता है कि हम बहुत सारी कई बार जो शुद्धता होती है वो हमारे पास नहीं रहती, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत चलता है। तो हम बहुत सारी अशुद्धियाँ बटोर लेते हैं अपने भीतर में। बहुत कई बार कुछ अच्छी चीज़ें सोचते हैं, कुछ बुरी चीज़ें सोचते हैं, जिसे हम अपना लेते हैं, वैसे हम बनते जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी इस शरीर को अगर कोई हमारा आकलन इस तरह कर देता है, या हम खुद भी ऐसा सोचते हैं कि देखो वो तो कितना गोरा है, तो मैं कितना काला हूँ, मैं कितना बुरा हूँ, और ये सोच कर अगर हम खुद से हेट करते हैं, खुद को पसंद नहीं करते हैं, तो हम ईश्वर की भी अवहेलना कर रहे होते हैं। क्योंकि ये जो भी कुछ मिला है, हमें ईश्वर के द्वारा मिला है। तो जो भी हमें ईश्वर ने दिया है वो बुरा कैसे हो सकता है? वो बुरा हो ही नहीं सकता है। तो अगर हम कहीं ना कहीं जो भी हम अगर अपने आप को इस तरह सोचते हैं कि हम बुरे हैं, हम गंदे हैं, हमें घटिया शरीर, ये घटिया हमें कैसा कलर दे दिया है, ये तो अच्छा ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी इस संसार में जीने लायक नहीं हूँ मैं, तो अगर इस तरह जो भी इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, तो हम सबसे पहले जब अपनी इंसल्ट करते हैं ना, तो ये हमारी इंसल्ट नहीं होती है, क्योंकि हम परमात्मा का ही अंश है। तो अगर हमने अपनी इंसल्ट करी, मतलब हमने परमात्मा की इंसल्ट कर दी। मतलब सोचो आपने क्या कर दिया, आपने उनका अपमान कर दिया। तो उनका अपमान कर दिया तो आप अक्षम में हो गए। अक्षम में है ना, ये तो अपराध हो गया, इसकी क्षमा ही नहीं है। इसलिए अपने आप को बहुत प्यार करना है। आप जैसे भी बने हैं, जैसा भी आपको शरीर मिला है, आप उसको
उसको आप केयर करें, उसको साफ सुथरा रखें, उसको प्रेम करें। ये आप ही हैं, आप ही हैं। और अगर सच सोचा जाए तो हम सभी आत्मा के रूप में ही हैं। ये शरीर तो चलो एक हमारा वस्त्र है, हमें मिला है, हमें क्योंकि हमें इस धरती पर रहना है। यहाँ पे जो हमें कर्म मिले वो हमें करने ही हैं, तो वो करने के लिए हमें एक माध्यम मिला है। ये तो हमारा माध्यम है, और ये कहाँ हम हमेशा एक जैसा रह ही नहीं सकता है। ये तो समय के साथ सबका बदलता है। कोई भी क्या है, हमेशा जवान रह सकता है, कोई क्या हमेशा उसी तरह की स्किन रह सकती है, नहीं रह सकती। लेकिन हमारी सोल हो सकती है अच्छी, क्योंकि हमारी आत्मा तो एक ही जैसी है। ना वो बुढ़ी है, ना वो जवान है, ना वो बच्चा है, वो एक ही है, हमेशा वो एक है। ये शरीर सिर्फ हमारा घटता बढ़ता है, और इसको एक दिन खत्म भी हो जाना है, पर सोल तो हमेशा होती है। मतलब हम सभी हम रहते हैं, कभी कोई नहीं जाता है। तो इस तरह से उसका हमें सम्मान करना चाहिए, जो भी हमें मिला है। अगर हम अपना सम्मान करते हैं तो हम ईश्वर का सम्मान कर रहे हैं। अगर हम अपना अपमान करते हैं तो हम ईश्वर का ही अपमान कर रहे हैं। इनडायरेक्टली हम उनका ही अपमान करें, क्योंकि उन्होंने तो हमें बनाया, जैसा भी बनाया। तो हमें क्या सुंदर करना है अपने अंदर, हमें अपने भीतर झांकना है, वो ज़्यादा सुंदर करने की ज़रूरत है। और आपने देखा है कि आप जो भी, आप कोई भी ऐसा एक इंसान, आपके जीवन में से बहुत सारे लोग मिलेंगे कि कोई ऐसा है जो देखने में तो सुंदर नहीं है, पर क्योंकि वो खुद को बहुत वैल्यू करता है, उसने खुद की बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो अपने आप को, उसने इसलिए अपने आप को बहुत बढ़ाया है, उसने अपने मतलब अपने आप को बहुत ग्रो किया उसने अपने जीवन में। तो उसको उसको लोग बहुत वैल्यू करते हैं, उसको बहुत सम्मान मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसने खुद का सम्मान कर रखा है। उसने अपना आकलन अपने शारीरिक संरचना के अनुसार नहीं करके अपने आप को छोटा बनाया। उसके भीतर गर्व है कि मैं जैसा हूं, मैं बेस्ट हूं। मुझे ईश्वर ने जो ये दिया है, तो क्योंकि ईश्वर ने दिया है, तो ईश्वर की दी हुई चीज सारी बेस्ट है, तो मैं भी बेस्ट हूं। तो ऐसे 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 इंसान के सामने कोई उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करता। आप कभी सोचो, लोग पीठ पीछे बात करेंगे, लेकिन सामने कोई नहीं बोलेगा, क्रिटिसाइज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपके मुंह पर ही बोल दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके मुंह पे ही आपको बता देंगे कि ये क्या कैसे है तुम्हारा, यार अच्छा नहीं है, ये ऐसे नहीं ठीक लगता है। और क्योंकि आप खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, आप अपनी नज़र में आपने आपको छोटा कर रखा है, तो उसने बोला और आप और छोटे हो गए, आपको और भी बुरा लग गया। अब तो आपको लगता है कि मुंह ही छुपा के बैठ जाऊं कहीं। तो आपको खुद की वैल्यू, जिस दिन आप सेल्फ लव मतलब अपने आप की अपनी रिस्पेक्ट करो, अपनी वैल्यू करो, अपने आप को आप जिस दिन मानना शुरू कर दोगे, खुद को सम्मान देना शुरू कर दोगे, पूरी दुनिया सम्मान देगी। लेकिन अगर आपने खुद को नहीं सम्मान दिया, कोई आपको सम्मान नहीं देगा। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करते, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करते, कोई आपको प्यार नहीं करेगा। सबसे पहले खुद को प्यार करना है। आप कभी देखें, आप ये करके देखें, मैं बताती हूँ कि कभी आप सोचें कि आपका पाँव, ये आपका पाँव नहीं है। आप सोचिए, ये परमात्मा है मेरे सामने, ये ईश्वर है, और ऐसा सोच के आप उतनी उतनी ही श्रद्धा के साथ उसको छू लीजिए, माथे लगा लीजिए, फिर आप देखेंगे कैसा आपको महसूस होता है। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है, इतना अलग एक्सपीरियंस होगा कि ये क्या है। मतलब खुद को ही आप इतना ओजस्वी फील करेंगे, आपको लगेगा सच में मेरे भीतर कुछ खास है, मैं बहुत खास हूँ। अच्छा, ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं आएगा आपके भीतर। ये भी एक बात कहूँ, ये जब इस तरह आप छूते ना, आप और हम्बल हो जाएंगे, इतने सरल हो जाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कि मेरे भीतर कुछ खास चीज है। मैं शायद ये परमात्मा को ही, मैंने परमात्मा का पैर छुआ है मैंने। ये आप कभी करके देखिएगा। तो ये देखिए, जब ऐसा करने से आपको इतना अच्छा फील हो सकता है, सोचिए आप कितना आप सच में स्पेशल है। आप उनको भीतर कहाँ ढूंढना है, ईश्वर को यहाँ ढूंढना, वहां ढूंढना, मंदिर गुरुद्वारे, ऐसा कहीं नहीं है। हमारे भीतर हम सब खुद में महसूस कर सकते हैं उनको। आपको इतनी प्योरिटी लगेगी। ये कहीं से अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है। अहंकार तो वो होता है कोई बोले कि यार मैं ही ईश्वर हूँ, अब मुझे चलो पूजो, मेरे चरणों में गिर जाओ, तो ये होता है अहंकार। पर ये अहंकार नहीं है जब आप स्वयं के भीतर उनको महसूस करने लगते हैं। जब ऐसा आप महसूस करेंगे ना, बहुत शांति लगेगी, भीतर ही इतनी शांति लगेगी आपको। वही सिचुएशन जैसे आप पहले हैंडल करते थे तो आप परेशान हो जाते थे, बहुत चिंता करते थे, तो आपको वो सब होना बंद हो जाएगा। अब आपको लगेगा सब ईश्वर की मर्जी से होता है, सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है, उन्होंने ही किया है, वही कर रहे हैं। तो ये सोचकर आपको बड़ी शांति सी लगने लगेगी, आपको समर्पण भाव आ जाएगा पूरी तरह से ईश्वर के प्रति, पूरा समर्पण भाव कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये जो कहा गया ये झूठा नहीं कहा गया। लोग कहते हैं अरे ऐसे कह दिया गया, ऐसे थोड़ी नहीं होता है, चिंता तो लगती ही है, चिंता तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, कर्म करना पड़ेगा, चिंता नहीं करनी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन करिए, कर्म करिए,
अपना आकलन करिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो दूसरों में ही दिन भर बैठ के दूसरों में कमियां ढूंढते रहे, दिन भर। उनका एंटरटेनमेंट का साधन है ये। वो बोलते टाइम कैसे पास होगा, आप एंटरटेनमेंट का साधन है। लेकिन आप कभी खुद को शांत होकर बैठ के सोचिए कि मेरे भीतर मुझे क्या ठीक करना है, या मुझे मेरा क्या रह गया, या मैं क्या, मुझे क्या चाहिए, मेरे भीतर और भी क्या चीज़ें मैं ढूंढ सकता हूँ। खुद को सोचिए आप, बहुत कुछ आप पाएंगे और बहुत कुछ बदलेगा भी। और जो बदलेगा ना वो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा आपको कि ये जो परिवर्तन है ये बहुत सुंदर है, यही तो होना चाहिए था, यही मुझे चाहिए था। और आपको धीरे धीरे इतना ऐसा बदलाव आएगा कि आप दूसरों में कमियां ढूंढना बंद ही कर देंगे, आप छोड़ देंगे। खुद को मांजने लग गए ना आप, समय ही नहीं है। खुद की जब आपने सफाई शुरू कर दी, आपको समय ही नहीं कि आप कुछ और करें। उसके बाद सफाई होने के बाद आप खुद की ओर देख रहे हैं, खुद को ही करना है बहुत कुछ। ऐसा करते करते धीरे धीरे आपके पास लगेगा कि हमें दूसरों के लिए, दूसरों को आप गाइड कर सकते हैं, फिर दूसरों को आप समझा सकते हैं जो आपकी बातें समझने की कोशिश करें। अगर वो चाहते हैं तो उन्हें ये मिल सकता है, तो आप उन्हें दे भी, जो क्योंकि जो आपने पाया है, ईश्वर जो भी आपको देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि वो आपको बांटना पड़ेगा। अब वो दूसरों को भी देंगे, वो अपने भीतर ही नहीं रखना है सब कुछ, चाहे वो जो भी हो। तो जो आपने जिस मार्ग से जो कुछ पाया वो आपको देना ही है, पर जो लेने वाले वो ले भी लेंगे अपने जीवन में, वो अपना भी लेंगे और वो भी उस चीज़ को पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी शारीरिक संरचना के अनुसार आप बिल्कुल भी अपने आप को आकलन ना करें, अपनी वैल्यू करें अपने आप हम सब में परमात्मा है, हम सबको परमात्मा ने बनाया, जैसा भी बनाया है वो सुंदर है, सरल है, सबसे अच्छा है। अपना सम्मान करें, अपने आप की वैल्यू करें। जब अपनी आप वैल्यू करेंगे तो पूरी दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। जब आप अपना सम्मान करेंगे तो सब आपका सम्मान करेंगे। अपना सम्मान खुद करना है, अपने आप को खुद ही आप देखिए। अच्छा, खुद ये भी एक चीज है कि आप खुद को खुद ही क्रिटिसाइज करिए। देखिए क्या आपको लगता है कि क्या क्या कमियां हैं, दूसरों में देखने के बजाय आप खुद में झांकिए। किसी में बैठिए, किसी और की मत बुराई करिए। आप सोचिए कि मैं कोई और पर्सन हूँ, आज मैं इस पर्सन की बुराई करूंगा। अगर आपकी बुराई करने की आदत है, दूसरों में कमियां निकालने की आदत है, तो आप उस दिन किसी से या खुद से ही बैठिए, चाहे शीशे के सामने या अकेले ही बैठिए, और आप सोचिए कि आपका जो भी नाम है या ये कोई और पर्सन है, अब आपको उसके अंदर कमियां ढूंढनी, उसकी बुराई करनी है। आप जब बोलना शुरू करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि क्या क्या मेरे भीतर ही कमी है जिसको मैंने नहीं देखा, या मैं नजरअंदाज करता हूँ या करती हूँ। तो आप उस चीज को ठीक करेंगे, तभी आप ठीक कर पाएंगे उसको। ये खुद को मानने का तरीका है। आप खुद को ऐसे मांझिए, खुद को ऐसे चमकाइए। तो ये भी करके देखें। अगर ऐसी आदत है आपकी और ये जाती नहीं है, तो आप इसका सदुपयोग करें। इसका आप सदुपयोग कर सकते हैं इस आदत का, कि चलो आज हम किसी और की बुराई नहीं करेंगे, हम अपनी ही करेंगे। भाई चलो, मैं चित्रा हूँ, तो आज अगर मुझे आदत है तो मैं आज किसी और की नहीं, मैं चित्रा की बुराई करूंगी और चित्रा के अंदर कमियां निकाल के मैं आज मजे लूंगी। फिर आप लो, और आप अपनी चीज़ों को ऐसे पकड़ के रखेंगे, पकड़ पाएंगे ना एक एक चीज़ों को। फिर आपको लगेगा यार ये सब तो मैंने कितना, इसको तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं बस दूसरों के चक्कर में पड़ी रहती हूँ। तो आप उसको एक एक चीज़ को ठीक करने में जुटेंगे। देखो आपके पास समय ही नहीं रहेगा कि आप किसी और को कुछ कहें, किसी और के अंदर कमियां निकालने बैठे। खुद को ही मानने में आपको समय लगेगा कि आप एक एक चीज़ मानना शुरू कर देंगे, और आपको बड़ा अच्छा फील होने लगेगा कि वाह ये तो बड़ा अच्छा हुआ मेरे साथ, मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा तरीका है। और खुद को मजा हुआ पाने में ये क्या होता है कि फाइनली धीरे धीरे आपको लगेगा भीतर और बाहर से एक समान हो रहा हूं मैं। भीतर मतलब हमारी आत्मा, आत्मा तो हमेशा ही पवित्र है, हमेशा शुद्ध है, सरल है, सुंदर है, उसके भीतर कोई कमी नहीं है। ये शरीर जो है, हम इस संसार में आते हैं तो यहाँ संसारिकता हमको ओढ़ लेती है, माया ओढ़ लेती है। तो हम चालाकियाँ, चतुराइयाँ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच सब कुछ सीख जाते हैं। सब कुछ यही सीख रहे हैं, स्वार्थ, मोह, सब कुछ यहाँ पे हमें मिलता है। तो और इसी के साथ साथ ही हम बहुत सारे जो जिस समाज में हम रहते हैं, जहाँ पैदा होते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वहाँ की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि वहाँ के उस वहाँ एक्सेप्टेंस मिलने की, वहाँ के कुछ संस्कार होते हैं, उनको भी ओढ़ते हैं। तो हम इतना सारा ओढ़ ओढ़ के बहुत सारा लेयर बना लेते हैं, इतनी लेयर बना लेते हैं। आत्मा तो पता नहीं किधर छुपी पड़ी है बेचारी, मतलब उसके जैसा बनने के लिए हमें बाहर से भी मजना है।
तो हम जब मंजेंगे तब उसके जैसे होंगे ना। तो ये चीज़ आप ये चीज़ अपना सकते हैं आप, कि हर दिन बैठे हैं आप स्वयं खुद की बुराई करें। सोचिए ये दूसरा कोई पर्सन है, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और पर्सन है और आज मुझे इसकी बुराइयां करनी है, बस कर डालो। फिर मांझो अपने आप को, धीरे धीरे मंझते मंझते आप सच में बाहर और भीतर से एक समान हो जाएंगे। तब आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल अद्भुत एक ऐसा इंसान आपको मिलेगा, मतलब आपको तब लगेगा कि सच में मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, तो मैं परमात्मा ही हूँ, मैं वही हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मतलब मैं और तुम कुछ रह ही नहीं जाता है। सच बोले तो हम हैं ही कौन, हम कुछ भी नहीं है। अगर वो उनका अंश है, उनमें ही जाके विलीन हो जाना हमें, तो उनके वही हैं हम। तो आप ये समझने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ कितना शुद्ध है, इतनी शुद्ध, इतना शुद्धता अपने भीतर आप महसूस करेंगे, वहीं से इतनी शांति आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा ये क्या है कि मैंने इसलिए अगला लाइफ संत कौन रखा है, क्योंकि जब इस तरह की बातें करती है तो लोग बोलते हैं अरे ये तो साधु संतों वाली बातें, मतलब लोग ऐसे तो नहीं कि सन्यास ले लेंगे लोग ऐसा सुन के या सन्यासी हो जाते हैं। सन्यासी का क्या होना है कि सन्यासी होना ये नहीं है कि आपने भगवा धारण किया और कमंडल लिया और निकल पड़े, नहीं। सन्यास संत क्या है, संत जो होता है वो भीतर से शुद्धिकरण जो आपका हो रहा है। जैसे आप अपने आप को, हमने मेरे बोला ना कि आप सोचें कि आप कोई और पर्सन है और आज आपकी बुराइयां करनी है, तो आप बुराई में क्या बोल सकते हैं, और आपको फिर वही चीजें मांझ के ठीक करनी है, उस मैल को हटाना है। तो जैसे वो मैल हटती जाएगी तो आप, क्योंकि बाहर और भीतर से एक समान हो रहे हैं, तो क्योंकि तो क्या होगा कि आप, यही है संत होने की यही प्रक्रिया है। तो आप भीतर से संत होते हैं, इसी संसार में जिएंगे लेकिन और अच्छे से जिएंगे आप, उन्हीं रिश्तों को आप निभाएंगे और अच्छे से निभाएंगे, उन्हीं उसी चीजों को करने में। ऐसा नहीं कि आप संसार से कहीं भाग जाएंगे, भागना नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने भेजा इसी कार्य के लिए हमें। तो यहाँ हमें रह के ही वो सब कुछ करना है। तो रहते हुए भी हम भीतर से जो शुद्ध हो जाते हैं तो हम और अच्छे से हर चीजें कर पाते हैं और बहुत शांति के साथ कर पाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर शांति आ जाती है। एक परमात्मा के प्रति क्या होता है कि पूजा करना और विश्वास होना दो अलग चीजें होती हैं। पूजा करना हमें संस्कार में मिलता है कि हमारे परिवार में ये नियम है, तो इस नियम से हम पूजा करते हैं, हम ये व्रत करते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, तो वो हम कर रहे होते हैं। लेकिन विश्वास होना, श्रद्धा होना एक अलग चीज होती है, वो भी आप में आता है जब आप जान जाते हैं अरे सच्चाइयाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जानना है तो लोग नहीं जान पाते। जब उसको आप जान जाते हैं, वो विश्वास की सच में कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कैसा हो रहा है, हमें कर्म करने को दिया जा रहा है ईश्वर की तरफ से कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन सब कुछ गाइडेड है, वही कर रहे हैं। तो फिर हमें इतनी चिंता क्यों करनी है? चिंता में नहीं जीना है, चिंतन करना है, चिंतन करना है, कर्म करना है, चिंता नहीं करनी है। तो जब चिंता मुक्त आप हो जाते हैं तो आप हर चीजों को बहुत अच्छे से निभा पाते हैं, हर कार्य आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि चिंता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी सुविधाएं मिल जाए आपको, कितना भी धन मिल जाए, आप अगर चिंता में हैं तो आप हर चीज बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं। तो इसलिए वो चिंता हट जाती है। चिंता हटेगी विश्वास मिलने के साथ, तो ये विश्वास हमें मिल जाता है। हम जान पाते हैं कि परमात्मा है और हम सब उन्हीं के द्वारा चल रहे हैं, हम कुछ हैं ही नहीं। और जो भी घट रहा है एक एक पल, सब कुछ उनके गाइडेंस में ही हो रहा है। और वो जब हर पल हमारे साथ है तो हमें फिर चिंता नहीं होगी। हमें सिर्फ चिंतन करना है, हमें सिर्फ कर्म करना है। तो और उसका गाइडेंस मिलता रहेगा, आपको मिलता रहता है। क्या होता है कि हम जब हम अपनी शुद्धि करने की होते तो हम उस गाइडेंस को पकड़ नहीं पाते। मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। हमारी इंट्यूशन तेज नहीं होती, हम नहीं जान पाते, हम उस चीज़ को पहचान नहीं पाते। मिलता सब कुछ है लेकिन हम उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। हमारी अंतरात्मा कहती है लेकिन हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं, गलत गलत कार्य कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी का उल्टा पुल्टा सीधा जो भी, क्योंकि हमने अपने आप को उस तरह बनाया ही नहीं, शुद्ध नहीं कर पा रहे ना, तो हम उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क खुराफाती होता है ना, ये संसार में आया तो खुराफात तो सीख लेते हैं, खुराफाती हो जाते हैं हम, तो वो हम करने लगते हैं। तो इन सब में हम उस तरह का हम जीवन बना लेते हैं, उस तरह जीने लगते हैं, तो हम वहाँ पहुँचना नहीं चाहते, नहीं पकड़ना चाहते, जबकि ऐसा नहीं है। और फिर जब हम परेशान हो जाते तो हम बोलते हैं अरे भगवान तो हमारे साथ ही, तब हम कहते हैं भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, देखो ईश्वर तो है ही नहीं। मतलब पहले तो हमने माना ही नहीं, उनको विश्वास नहीं किया, इसलिए हमने अपनी मर्जी का काम किया और उनकी बात, उनका गाइडेंस हमने नहीं सुना। और जब गड़बड़ हो गई तो हम क्या कहते हैं, हम फिर उनको ब्लेम करना शुरू करते हैं कि अरे ईश्वर क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो हमारा साथ नहीं देते, कौन कहता है ईश्वर है, ये है वो है, हमने तो कितनी घंटियां बजाई, हमने तो कितनी अगरबत्ती सुलगाई, तो उन्होंने क्या मेरी सुनी क्या, उन्होंने तो कुछ नहीं सुना, हमारे जीवन में सब गड़बड़ हो गया, ऐसे। तो ये ब्लेमिंग करने शुरू कर देते हैं। अभी भी जब हम ब्लेम कर रहे हैं
तब भी हमने कौन सा विश्वास किया, तब भी हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम ब्लेम कर रहे हैं सिर्फ। देखो पहले तो किया नहीं, इसलिए हमने सुना नहीं, क्योंकि हमने अपना शुद्धिकरण किया ही नहीं, इसलिए हम वो सुन नहीं पा रहे हैं। हम अवॉइड करते, सुनते नहीं, अंतर्मन कुछ कहता नहीं, सुनते नहीं, सुनेंगे, अपनी मर्जी का उल्टा पुल्टा करेंगे, अपने जो हमें, जिसमें हमें लगता है कि हमें आनंद आ रहा है। और बाद में जब बिगड़ जाएगी बात तो बोलेंगे ईश्वर कहाँ है, कहीं नहीं। लोग कहते बड़े भगवान है, भगवान तो कहीं नहीं दिखते, मुझे तो, मेरा तो सब गड़बड़ हो गया, कहाँ आए, कहाँ उन्होंने कुछ किया मेरे साथ, मैंने तो कितने ऐसे पूजा पाठ किए, या नहीं भी किए तो क्या वो मेरा साथ नहीं देंगे, ईश्वर नहीं है। तो फिर ईश्वर को ब्लेम करने लगते हैं हम। लेकिन सच क्या है, उसको हम सुनना नहीं चाहते, सच को नहीं सुनना चाहते हम। सच तो यही है कि जो ऐसे लोग होते हैं वो सच बात क्या है कि वो विश्वास करते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद को, करेंगे विश्वास तो उनको खुद को शुद्ध करना है ना, और शुद्ध करने का प्रोसेस करना नहीं चाहते लोग। इससे जिन्होंने कर लिया उनको लगता है कि, उनको पता है कि ये आनंद कितना गहरा है, ये शांति, जिस शांति की तलाश में रहते हैं लोग, वो मुझे मिल गई तो मैं कितना शांत हूँ, मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है, तो मैं सबको दूं। पर दूसरे लेना नहीं चाहते, जो नहीं लेना चाहते वही ये ब्लेमिंग गेम खेलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को बदलना पड़ेगा। अरे कैसे हम बदल सकते हैं? जैसे आप किसी को बोले गीता पढ़ लो, या आप ऐसी कोई ज्ञान की बातें आप कह दो तो वो बोलेगा अरे नहीं नहीं, गीता उतना नहीं पढ़नी, ये सब हमसे नहीं होता है, ये सब हमसे नहीं होता है, या फिर ये हमारी उम्र है गीता उतना पढ़ने की, नहीं पढ़ेंगे। आप ऐसी कोई बात बोल दो, आप नहीं, उन्होंने ज्ञान की बातें करने लोग नहीं सुनेंगे, हट जाएंगे वहां से। कुछ अच्छी बातें आप समझाओ, क्या हमको साधु संत बनना है? हम भैया गृहस्थी जी रहे हैं, मतलब ये बहाने हैं, गृहस्थी जी रहे हैं, मतलब क्या गृहस्थ जीवन में जो जी रहा है क्या उसको उटपटांग होना चाहिए? नहीं, आप गृहस्थ जीवन में, तब तो आप और अच्छे से आप अपना शुद्धिकरण करें, आप और अच्छा निभाएंगे सब कुछ सारा, आप बहुत अच्छा परिवार संभाल सकेंगे, आप अपने रिश्तों को अच्छे से संभाल सकेंगे, आने वाली पीढ़ी को आप अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान दे सकेंगे, अच्छे से उनको। जब आप इतने लाइट हैं, आपको कोई चीज मिला है तो आप अपने परिवार को देंगे तो वो भी, सभी को वो शांति मिलेगी, सभी को खुशी मिलेगी, जो हर कोई ढूंढ रहा है। वो इसमें नहीं है ना कि आप क्या करते हैं कि वो मिल नहीं पाता तो आप उसको ठीक करने के लिए आप कभी पार्टी कर लेंगे, तो पार्टी कर लिया थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए, मान लो हो गई शांति। मतलब शांति क्या हुई, उस समय आपने अपने आप को बिजी कर लिया, आपको लगा ये तो बड़ी खुशी मिल गई, उसके बाद क्या होगा? फिर आप उसी अशांति में घुस जाएंगे। या आप मॉल चले गए, आपने बड़ी शॉपिंग कर ली, आपने कहा यार एकदम ऊब गए हैं, परेशान हो गए, चलो शॉपिंग करके आते हैं। गए, आपने शॉपिंग करी, थोड़ी देर आप प्रसन्न रहे, ये कलर के कपड़े लिए, वो महंगी ब्रांड लिए, ऐसे से लिए, फिर उसके बाद क्या होगा? असली चीज कहाँ है? असली चीज तो आपको लेनी पड़ेगी ना अपने भीतर। असली चीज हमें कहाँ मिलेगी? असली चीज वही मिलेगी जो हमें चाहिए, जो हम असली हैं, हमें वो ढूंढना है अपने भीतर, अपने को शुद्ध करना है, और वो पाने के बाद आपको फिर इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे ही प्रसन्न रहेंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं आप बिल्कुल सन्यासी हो गए, छोड़ के चल पड़े कहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सब कुछ निभाते हुए खुश रहेंगे, जितना है आपके पास उसी में खुश रहेंगे, सबके लिए सब कुछ करेंगे आप, लेकिन खुश होके करेंगे, एकदम लाइट हार्ट होके, अपने लिए भी, सबके लिए सब कुछ अच्छा करेंगे आप, प्रसन्न होके करेंगे, आनंदमय होके करेंगे, तो ये चीज होता है उसमें। तो चलिए, आज हम बॉडी शेमिंग पे बात कर रहे थे और उस पर ही इतनी सारी चर्चा हुई। तो बस मेरा ये कहना है कि अपने आप को कभी भी शारीरिक संरचना के अनुसार बिल्कुल भी गलत नहीं आंकना है, छोटा नहीं आंकना है। आप जैसे भी हैं, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ है, तो आप जैसे भी हैं आप सुंदर हैं, क्योंकि ईश्वर सुंदर है, ईश्वर सुंदर हैं, ईश्वर हमारे पूजनीय हैं, ईश्वर हमारे आदरणीय हैं, तो हम भी हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं का अंश हैं, और उन्होंने जो भी हमें दिया है वो सुंदर ही है। इसलिए हम सब अच्छे हैं, सुंदर हैं। हम अपना सम्मान, हम सबको अपना सम्मान करना चाहिए, अपने आप को कभी भी छोटा नहीं आंकना है, और जो असली चीज करनी है अपने भीतर, अपने आप को सुंदर बनाना है भीतर से, उस चीज को खोजना है, वो ज्यादा आवश्यक है। शरीर तो जाएगा ही जाएगा, वो तो एक दिन ढलना है, एक दिन खराब होना है, हर किसी का होना है। जो बहुत खूबसूरत है वो भी होगा, जो नहीं सुंदर है वो भी होगा, हर किसी का जाना है, हर किसी का वो तो बिगड़ना ही बिगड़ना है, क्योंकि वो एक संरचना है, वो तो जानी जानी है। हम पंच तत्व से मिले, एक दिन उसमें विलीन होना ही होना है, लेकिन हम भीतर से जो हमारी आत्मा है वो बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र है, तो उसको हम सम्मान हमें देना है, उसके जैसा हमें बनने के लिए हम जब तक जितनी कोशिश कर सके हम वो कोशिश करेंगे, हम उसके जैसा बन सकें, उतनी हम शुद्धता पा सके कि हम बाहर और भीतर से एक समान हो सके।
चलिए आज का लाइव मैं यहीं एंड करूँगी, और बहुत ही अच्छा लगा आप सबके साथ जुड़ के, और आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अगले लाइव में भी जुड़िएगा। मेरा अगला लाइव है अगले बुधवार मतलब 19 को है। वो है संत कौन, उसका टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। और मैं ज़्यादा देर तक रखूँगी, थोड़ा मैं और पहले आ जाऊँगी लाइव में, तो हम थोड़ी ज़्यादा देर तक बैठेंगे साथ में, उस पर हम बात करेंगे। और अगर कोई भी टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं उस पर बोलूँ, कुछ बात करूँ, तो आप किसी वीडियो में जाके मेरे उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिएगा। आप में से जो भी चाहते हैं कि मैं जो भी ऐसा कोई पॉइंट है जिस पर मुझे बात करनी चाहिए, तो मेरे प्रोफाइल में जाके आप किसी भी एक वीडियो पे वो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको भी रखूँगी अगले लाइव में। मैं किसी न किसी लाइव में वो भी रखूँगी। तो आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। आगे हम फिर से जुड़ेंगे। आप सबको नमस्कार।